औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमामी आलम इस्लाम के मुसलमानों को मेरी तरफ़ से ईद उल फ़ित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात, शायद ही हमने कभी ऐसी ईद गुजारी होगी जो आज ये ईद हम गुजार रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, ना तो किसी ईदगाह में नमाज हुई, ना किसी जामिया मस्जिद में नमाज हुई, ना ही महल्लेवारी सतह पे किसी मस्जिद में कसीर मजमा जमा हुआ। हुकूमत की गाइडलाइन के हिसाब से चंद एक मखसूस मसाजिद में 4 से 5 लोग ईद उल फ़ित्र की नमाज अदा किए। जैसा कि उलमा इकराम ने ये बखूबी फतवा जारी फरमाया था कि अहनाफ के पास ईद उल फ़ित्र की नमाज वाजिब है और हम्बलियों के पास, इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। बहरहाल इसकी सारी तफसील उलमा इकराम मशाइख़ निज़ाम ने बताई और बहुत सारे लोग उस फतवे पर अमल करते हुए अपने घरों में नमाज़ों को अदा किया। अब एक अहम बात जो आपको मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ इस मौके पर, कि हम जो लॉकडाउन को सख्ती से फ़ॉलो कर रहे हैं, बावजूद उसके कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से मुसलमान कौम को मुसलसिल टारगेट करने की कोशिश की गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, तबलीगी जमात के बहाने मुसलमानों को कोरोना फैलाने वाली कौम के नाम से भी पुकारा गया। मौलाना साद को कोरोना मौलाना भी कहा गया। बहरहाल ये कई ऐसी चीज़ें हुई इस वबा के बीच में जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। लेकिन अल्लाह की क्या शान है, आप देखिए, मुसलमानों को बेजा बदनाम करने की, परेशान करने की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोशिश कर रहा था, वो जी न्यूज़ का जो स्टूडियो है वो ख़ुद कोरोना वायरस हॉट स्पॉट बन गया। ये मेरे अल्लाह की शान है। बेवजह मुसलमानों को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही थी, बेवजह मुसलमानों को जो परेशान करने की कोशिश की जा रही थी, अल्लाह ने अपनी ऐसी शान बतलाई कि जी न्यूज़ कोरोना वायरस का हॉट स्पॉट बन गया। कई केसेस वहाँ से पॉजिटिव निकले। ये मेरे अल्लाह की शान है। जबकि मुसलमान पूरी ईमानदारी के साथ लॉकडाउन को फॉलो कर रहा था, बावजूद उसके ऐसे ऐसे इल्ज़ामात मुसलमानों पर लगाए गए। लेकिन अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं है। हमको बदनाम करने की कोशिश की गई, हमारी कौम को बदनाम करने की कोशिश की गई। हम सजदे में गए और मौला की रहमत को आवाज़ दी कि मौला, तेरे मानने वाले, तेरी इबादत करने वालों को ये लोग नाहक के सता रहे हैं। अल्लाह ने उनसे इंतकाम लिया। वो जी न्यूज़ का स्टूडियो जो है कोरोना वायरस का हॉट स्पॉट बन गया। ये अल्लाह की शान है। तो बताना ये मकसद है कि किसी को भी नाहक के आप तंग ना करें, किसी को भी आप परेशान करने की कोशिश ना करें, वरना अल्लाह ताला उसका इंतकाम ज़रूर लेता है। इस बात को याद रखिए। बहरहाल ये वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, आपने देखा कि बहुत सारे कार खैर करने वाले दिल खोल कर कार खैर किए, आज भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उन तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। कुछ लोग खाना पका कर तक़सीम कर रहे हैं, तो कुछ लोग राशन के किट्स तक़सीम कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, अल्लाह के नेक बंदे दिल खोल कर अल्लाह की मखलूक को खिला रहे हैं। मुसलमान जो तक़सीम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई किस्म का कोई तफरीक़ा नहीं है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कुछ नहीं है। ये सोच के बांटा जा रहा है कि ये अल्लाह की मखलूक है, कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से परेशान है, लिहाजा तक़सीम करो। तो वो जो लोग कार खैर कर रहे हैं, उनके हक़ में मैं दुआ करता हूँ कि मौला करीम उनकी हर परेशानी को दूर फरमाइए और उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाइए। उनके कारोबार में, उनकी रोटी में और बरकत अता फरमाइए, क्योंकि उन्होंने वो ऐसा काम किया है जिसका जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है।
जिसमें सबसे ऊंचा नाम अगर मैं लूँ तो गलत ना होगा, हमारे कायदे मुखन्ना आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो काम किया है वो बेमिसाल काम है। आज तक की तारीख में ऐसा काम नहीं हुआ जो बिल्कुल ही कि बिला किसी ने क्या बोलना चाहिए मफाद के वो काम अंजाम दे रहे हैं। और भी काफ़ी लोग हैं जैसे कि आरआर ग्रुप है, किंग्स ग्रुप है, ऐसे ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं कि अल्लाह ताला इनकी रोटी में, इनकी दौलत में और बरकत अता फरमाए। नकीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में ये सारे काम चल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी जमात के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी उम्र में इजाफ़ा फरमाए, अल्लाह उनको सेहत से रखे, और हमारे कायदे मुखन्ना आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की उम्र में इजाफ़ा फरमाए, अल्लाह ताला उनको सेहत से रखे ताकि वो और मखलूक़ खुदा की जो है खिदमत कर सके। अब ये तो लोग कार खैर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आज के दौर में ऐसे भी है जो बेइंतहा उनका मुताल्लिक़ जब सोचा जाता है तो शर्म आती है। एक बहुत बड़ा माफिया ज़कात के नाम पर चल रहा है। मैं इस मौके पर कहना इसीलिए चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनआरआईज़ है, वो लोगों को जो है ज़कात देते हैं कि भाई आप तकसीम कर दीजिए। अमेरिका में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में है, सऊदी अरब में है, ओमान में है, कुवैत में है, काफ़ी लोग हैं जो यहाँ के गुरबा के लिए ज़कात भेजते हैं। और कुछ ऐसे अज़दहे बैठे हुए हैं जो ज़कात के नाम पर चैरिटी ट्रस्ट खोलते हैं और अपनी ज़ात के लिए वो पैसा इस्तेमाल कर लेते हैं, वो गरीबों को पैसा नहीं पहुँचता। ऐसे भी लोग दुनिया में जी रहे हैं जिनको ज़री शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए। हैरत की बात तो यह है कि वाइट कॉलर लोग हैं, अपने आप को शहर के बड़े ही इज्जतदार लोगों में उनका शुमार होता है और उनके कारनामे ऐसे हैं। जब मुझे मालूम हुआ उनकी तारीख कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है शहर के बहुत बड़े मकाम पर, बंजारा हिल्स मकाम पर, बैंक को किराए से दिए हैं, 82 लाख रुपये माहाना किराया आता है और बहुत बड़ा ज़कात ट्रस्ट चलाते हैं, लेकिन गरीबों में तकसीम नहीं होती है। वो लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खा समझते हैं, वो लोग जो बहुत ही वाइट कॉलर है, उनकी माशरे में बड़ी इज्जत है, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन गरीब मुसलमानों का पैसा मार कर खा रहे हैं, ज़कात का पैसा मार के खा रहे हैं। वो लोग जो ज़कात मुसलमानों को, जो गरीब मुसलमान हैं उनको देने के लिए देते हैं, वो पैसा मार कर खा रहे हैं, अपने ज़ाती ऐशो आराम में वो पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, मैं उन तमाम को ये बात कहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत सारी डिटेल अपने पास जमा कर लिया हूँ और इंशाअल्लाह अल-बुस्तान बहुत जल्द ये ज़कात माफिया का जो है सारा भांडा फाश हो जाएगा, सारा पर्दा फाश हो जाएगा, इनका भांडा फूट जाएगा। मैं ये बात कह रहा हूँ, जितने ज़कात माफिया के लोग हैं, मैं उन तमाम से ये बात कह रहा हूँ, जितने लोग शहर हैदराबाद में ज़कात के नाम पर चोरी कर रहे हैं, गरीब मुसलमानों को उनका हक नहीं पहुँचा रहे हैं, मैं उन तमाम के मुताल्लिक़ डाटा जमा किया हूँ और इंशाअल्लाह अल-बुस्तान बहुत जल्द उन तमाम का पर्दाफाश करने वाला हूँ। बहुत सारी डिटेल मेरे पास जमा हुई है, करोड़ा करोड़ा रुपया जमा करते हैं, लेकिन गुरबा तक, मसाकीन तक, यतीमों तक वो माल नहीं पहुँच रहा है। देने वाले तो इस नीयत से दे रहे हैं कि भाई ये काम कर रहे हैं, शहर के इज़्ज़तदार लोग हैं, गरीबों तक पहुँचा देंगे, यतीमों तक पहुँचा देंगे, मिस्कीनों तक पहुँचा देंगे, लेकिन ये वाइट कॉलर क्राइम कर रहे हैं। ये लोग अपने आप को शहर का इज्जतदार शहरी बताते हुए ये गोरख धंधा चला रहे हैं। मेरे पास सारी डिटेल है। मुझको कुछ लोगों से, मेरे अपने रफ़ोक़ा के साथ, मेरे अपने साथियों के साथ इस बारे में मेरा तबादला ख़याल हुआ तो लोगों ने मुझसे कहा कि वो शहर के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आप उनको अगर बोलेंगे तो वो आपसे दुश्मनी निभा लेंगे, वो पैसे की बुनियाद पर आप पर कुछ तो भी झूठे केसेस करवा देंगे। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे वो केसेस की परवाह नहीं है। ये लोग चोर है, गरीब मुसलमानों का पैसा मारकर खा रहे हैं। मैं इनके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा। अगर ये मेरी जान लेना चाहते हैं तो हंसी खुशी मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन मैं इनका पर्दाफाश कर रहूँगा। 1-2 लाख
1-2 करोड़ की बात नहीं है, बरसा बरस से करोड़ों रुपए का गबन कर रहे हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इनकी शिकायत इनके खिलाफ में हम ईडी से भी रुजू होंगे और इस बात का मुतालबा करेंगे कि इनके खिलाफ में इंक्वायरी की जाए। अमेरिका से लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं, मुसलमान दे रहा है, गल्फ कंट्रीज से दे रहे हैं। ये इज्जतदार शहरी के नाम पर इस कदर गबन कर रहे हैं कि यतीमों का माल मार कर खा रहे हैं, गरीबों का माल मार कर खा रहे हैं, मिस्किनों का मार कर खा रहे हैं। ज़री शर्म आनी चाहिए। मैं फिर एक बार इस वीडियो के ज़रिए ये बात उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि जितना ज़कात का मामला है आप उसकी ऑडिट करवाते हुए हकदारों तक हक पहुंचाइए, वरना मैं आज यहाँ पर लोकल मीडिया पर बात कर रहा हूँ। कल के दिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नेशनल मीडिया पर भी ये वाइट कॉलर क्राइम करने वाले ज़कात चोरों का पर्दाफाश मैं नेशनल मीडिया पर भी करूँगा। मैं जहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं अपने गरीब भाइयों के लिए जितना हो सके करूँगा, लेकिन गुरबा, मसाकीन और यतीमों का हक मारने आपको ख़तई नहीं दिया जाएगा। आपको अगर ऐशो आराम करना है आप अपनी ज़ाती दौलत पर कीजिए, आपको ऐशो आराम करना है आपका अपना जो भी पैसा है उस पर कीजिए, लेकिन गरीबों के नाम पर पैसा जमा करके, गरीबों के नाम पर ज़कात जमा करके आप ये हरकत कर रहे हैं, ख़तई गलत है। जितने, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, जितने ज़कात माफिया के चोर हैं उन तमाम से कह रहा हूँ, कुछ तो ऐसे भी उसमें है कि करोड़ों रुपया जमा कर कर आई टेस्टिंग करवाते हैं ज़कात के नाम पर, 40-40, 60-60 रुपए के ब्लैंकेट्स तकसीम करते हैं। और एक बात मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, जो मुसलमान ज़कात देता है उसका सबसे पहला हक गरीब मुसलमान का है। आप और कौमों को अगर देना है तो आप अपनी ज़ाती सरफे से दे लीजिए, लेकिन ज़कात के पैसे में हक जो है वो गरीब मुसलमानों का है, गरीब यतीम मुसलमानों का है, मिस्कीन मुसलमानों का है। खुदारा उनका हक मत मारो। अगर अभी भी आप लोग राह रास्त पर नहीं आते हुए अपना गोरख धंधा अगर आप लोग चलाएंगे तो मैं कल के दिन आप लोगों के नामों को भी खुले आम, मंजर आम पर ला दूंगा। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों का नाम डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं। अगर ये कार्रवाई चलती रही तो मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के नाम, आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस और आप लोगों के सारे काले करतूत विथ प्रूफ मैं जारी करूंगा। ये मेरी तरफ से आप तमाम को वार्निंग है। अगर आप लोग गरीबों का पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचाएंगे तो आप लोगों के जितने काले धंधे हैं, ज़कात मार के खाने का जो आप लोगों का तरीक़ा है, मैं नामों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ मैं सारी कौम के सामने रखूँगा और मेरे गरीब भाइयों का हक मैं दिलाऊँगा। बहरहाल ये बात आप लोगों से करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ज़कात माफिया बहुत उरूज पर है। ऐसे चोरों से आप महफूज रहें, डायरेक्ट आप गुरबा तक अपनी ज़कात पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Please like and subscribe my YouTube channel.